आदाब। बच्चों, आज अमन कहानियाँ में से मैं उसका दीबाचा आपको सुना रही हूँ। दीबाचे में लिखारी उस किताब के बारे में बयान करता है। कहानियाँ सुनना मुझे बचपन से अच्छा लगता था। मैंने बचपन में अपने बड़ों से कहानियाँ सुनी, फिर जब मेरे बच्चे बड़े हुए तो मैंने उन्हें कहानियाँ सुनाई। कहानी सुनने और फिर पढ़ने में क्या मज़ा है। हम बिस्तर में दुबके हुए या सितारों की छाँव में लेटे हुए कहानियाँ सुनते हैं, पढ़ते हैं और नई दुनियाओं की सैर करते हैं। आंखें बंद करते हैं और ख़ुद भी नई कहानियाँ सोचते हैं और इसकी तमन्ना करते हैं कि इन कहानियों के किरदारों से ज़िंदगी में कभी मुलाकात हो जाए। बचपन में सुनी हुई कहानियाँ ताउम्र याद रहती हैं और जहन पर गहरा असर छोड़ती हैं। ये 2004 था जब मैं ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से शिवरिंग स्कॉलरशिप पर इंग्लिस्तान गई। ये स्कॉलरशिप पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के मौजू पर थी। वहाँ बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिला। वहाँ से वापस आकर अमन और मसालिहत के मौजू पर लोगों से बहुत सी बातें हुईं। मैंने टीवी पर चंद प्रोग्राम भी किए। इस दौरान मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि पुख्ता सोच में तब्दीली लाना इतना आसान नहीं है। एक 26 साला लड़के या 45 साला खातून की सोच में लचक पैदा करना बहुत मुश्किल है। मैं उस मौजू पर पढ़ती रही और फिर महसूस हुआ कि अगर हम नौउम्री से बच्चों को मोहब्बत से मिलजुल कर रहने के बारे में कहानियाँ सुनाएं तो उनके जहन में मोहब्बत और अमन का बीज बोया जा सकता है। बच्चों को बचपन में अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनाएं या वो पढ़ें जिनमें अखलाकियात, अमन और बड़ों के एहतराम के बारे में सादा अंदाज में बयान किया गया हो, तो इस तरह उनको एक अच्छा इंसान बनाना मुमकिन है और उन्हें मस्बत सोच की तरफ राग़िब किया जा सकता है। इन कहानियों को तर्जुमा करने का बुनियादी मकसद भी यही है कि बच्चे इन कहानियों को पढ़कर अमन की कदर व कीमत जानें, उन्हें मोहब्बत करना आए और वो नफ़रत को नापसंद करें और उसे बुरा समझें। बहुत सादा अंदाज में बयान की जाने वाली ये कहानियाँ हमें बताती हैं कि मिलकर रहने में ही इंसान का फ़ायदा है और लड़ाई झगड़ा, जंग और नफ़रत मसाइल का हल नहीं है। बच्चा जब छोटी उम्र से इस तरह की कहानियाँ सुने, पढ़े और उनके बारे में सोचेगा तो बड़े होकर बुराई से और जंग से नफ़रत करना उसके लिए कुछ मुश्किल ना होगा। मैं अपने बच्चों को अच्छा इंसान देखना चाहती हूँ, इसलिए कोशिश करती हूँ कि उन्हें ऐसी कहानियाँ सुनाऊँ कि वो इंसानियत का एहतराम करें और जंग से नफ़रत करें। ये हम बड़ों की ज़िम्मेदारी है कि बहैसियत माँ बाप और असातिज़ा अपनी आने वाली नस्ल को सही रास्ता दिखाएं और उनको दुरुस्त और गलत में पहचान के काबिल बनाएं। मैं कराची ब्रिटिश काउंसिल, सू विलियम्स, स्टीव विलियम्स के अलावा अपने कोर्स के साथियों और इस कोर्स के असातिज़ा की बहुत ममनून हूँ कि जिनकी बदौलत मैंने बहुत कुछ सीखा और इस सफ़र में कुछ बहुत अच्छे दोस्त मुझे मिले। ये सहरा ब्रिटिश काउंसिल के सर है कि उसने ये कोर्स तरतीब दिया और सार्क मुल्कों के वकीलों, सहाफ़ियों, प्रोफेसरों और सरगर्म एक्टिविस्ट को इकट्ठा किया कि वो मिलकर इस संजीदा मौजू पर सोचें और काम करें। इन कहानियों को किताबी शक्ल देने में मेरे शरीक हयात कामरान अब्बास की हौसला अफजाई शामिल रही। मेरी अम्मी जाहिदा हिना ने न सिर्फ मेरी हिम्मत अफजाई की बल्कि इन कहानियों पर एक नज़र भी डाली। मेरी छोटी बहन सुहेना मुस्तकिल इसरार करती रही कि मैं इस काम को जल्द मुकम्मल करूँ। उसके साथ और कोशिश के बगैर ये मुमकिन नहीं था कि मैं ये काम कर पाती। मेरे बच्चों परमा अब्बास और फरजाद अब्बास का जिक्र तो रहा जाता है, जिनकी वजह से ये कहानियाँ किताबी शक्ल इख्तियार कर सकीं। इन्हें कहानियाँ सुनाते हुए ये ख्याल मेरे जहन में आया कि अमन, इंसाफ और इंसानियत की सोच को उजागर करने वाली कहानियों को पहले तलाश करूँ और फिर उन्हें उर्दू में मुंतकिल करूँ। अब मैं आपको आगे अमन कहानियाँ की मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाऊँगी। शुक्रिया।